फ्रेंड्स, इस वक्त की आपको बहुत बड़ी अपडेट देनी है। फाइनली आप सभी का इंतज़ार ख़त्म होते हुए यहाँ पर आपका CUET UG 2025 का जो फॉर्म है वो लाइव हो चुका है। आपको क्या करना है, मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आप कैसे आप उनका नोटिस वगैरह देख सकते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे CUET.nta.nic.in पे, इसको खोलेंगे आप, ओपन किया। अब यहाँ पे आपको पब्लिक नोटिस दिख रही है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है CUET की जो UG की है, ऑफिशियल वेबसाइट है। और फिर ये खोलने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसको आप ओपन करेंगे, डाउनलोड कर लिया मैंने। ओके, इसको मैं ओपन करता हूँ। अब क्या लिखा है इसमें देखिए, इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2025 फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट, इसे बताया हुआ है इन्होंने। द CUET UG प्रोवाइड्स अ सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन टू एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटिंग, मतलब ये सब डिटेल बताया है कि पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और पार्टिसिपेटिंग स्टेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, सबके अंडर के लिए ये मतलब एक कॉमन सिंगल विंडो प्रोवाइड कर रहा है। फिर द CUET UG 2025 विल बी कंडक्टेड इन द कंप्लीट कंप्यूटर बेस, मतलब CBT मोड में होगा। इन्होंने एकदम पूरा डिक्लेयर कर दिया, CBT मोड में आपका पेपर जो है होगा। एकेडमिक सेशन 2025-26 एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन का ऑनलाइन सबमिशन, एक सेकंड फ्रेंड्स, ज़रा रुकिएगा आप। हाँ, आप इसको अच्छे से देखते हैं। ऑनलाइन सबमिशन फॉर एप्लीकेशन फॉर्म कब होगा? 1 मार्च 2020, मतलब आज से स्टार्ट हुआ और 22 मार्च तक इनकी डेट बताई गई है। 22 मार्च तक आपको फॉर्म फिल कर लेना है, अप टू 11:50 PM तक। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फीस थ्रू क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग, UPI 23 मार्च तक आपका लास्ट डेट होगा फीस जमा करने का, अप टू 11:50 PM तक। करेक्शन इन पर्टिकुलर, करेक्शन विंडो कब ओपन होगी? 24 तारीख को आपको करेक्शन करवाने का ऑप्शन आएगा, 24 से 26 के बीच में, अप टू 11:50 PM करेक्शन इन पर्टिकुलर्स। और फिर उसका अनाउंसमेंट ऑफ द सिटिंग इंटीमेशन कब आएगा? टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट पे आपको बताया जाएगा आगे चल के इसके बारे में। और आगे क्या है, डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड्स फ्रॉम NTA वेबसाइट कब है? टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट, इसे बताया जाएगा आपको। अब डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब है आपका? फ्रॉम 8 मई, 8 मई से आपका एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है। जो इसका एग्जामिनेशन और कब ख़त्म होगा? 1 जून को आपका ये ख़त्म हो जाएगा। टेंटेटिव डेट है अभी ये, मतलब टेंटेटिव डेट है अभी, कुछ एग्जैक्ट डेट नहीं बोल सकते इसको, ये टेंटेटिव डेट है, चेंज भी हो सकती है। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्ड रिस्पॉन्सेज टू बी अनाउंस, मतलब ये सब रिजल्ट वगैरह बाद में बताया जाएगा। और ये आपकी वेबसाइट की लिंक दी हुई है, ऑफिशियल लिंक दी हुई है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इसे बताया जाएगा बाद में। द डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम ऑफर्ड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी स्टेट डीम ऑन द रिस्पेक्टिव, और मतलब ये सारी चीज़ें बताई है इन्होंने कि ऑफिशियल वेबसाइट जो है ये दी हुई है यहाँ पे। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रिफर टू द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम ऑफर्ड by various central university participating university in this regard। the list of participating university, अब जो लिस्ट है पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ की आप यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे NTA वेबसाइट पे आप, मैं खोल के एक बार चेक कर लेता हूँ आपके लिए। लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग, यहाँ पे भी क्लिक नहीं हो पा रहा है, आप खोल सकते हैं उसको बाद में। फॉर द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है यहाँ पर और नोटिस में, द CUET UG 2025 विल बी कनेक्ट 13 इंडियन लैंग्वेजेस में होगा आपका एग्ज़ाम जो है। इंग्लिश, हिंदी, तेलुगू, सब असमिया, ये सब भाषाओं में होगा आपका। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ चेक द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको चेक कर लीजिए आप। और UG प्रोग्राम्स के लिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एलिजिबिलिटी एंड अदर इन्फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर CUET UG 2025 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली ऑन द वेबसाइट, ये वेबसाइट से आप कर सकते हो। द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब सिर्फ ऑनलाइन तरीके से ही आपको करना है। ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट, मतलब एक कैंडिडेट एक ही बार एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैंडिडेट विल बी अलाउड टू फिल मोर देन वन, मतलब किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर आपको एक से ज़्यादा फॉर्म आप नहीं भर सकते, आपको एक बच्चा एक ही बार फॉर्म भर सकता है। कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। में अभी आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को भी पढ़ के एक बार अच्छे से डिटेल में बता दूंगा क्या है उसका समरी, अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अलग वीडियो में। यहाँ पे बात करते हैं क्या क्या आज के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं। कैंडिडेट नॉट कंप्लाइंग विद द इंस्ट्रक्शन शैल बी समराइली डिस्क्वालीफाइड, मतलब कि अगर आप जो है अच्छे से नहीं करोगे, इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करोगे तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द ईमेल एड्रेस and mobile number provided in the online application form are their own or parents guardian only, as well information will be sent to NTA। अब देखिए इसमें ये भी बात है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं।
बहुत बार क्या होता है कि आप लोग जाते हो साइबर में भरवाते हो फॉर्म, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि साइबर में जाके फॉर्म भरवाते हैं, लेकिन वहाँ फॉर्म भरवाने से एक आपको नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? वहाँ फॉर्म भरवाने से कभी कभी होता है आप साइबर वाले का नंबर दे देते हो, साइबर वाले का नंबर दे देते हो या साइबर वाले के ही अकाउंट से पेमेंट करवाते हो। तो ये सब काम आप मत करिएगा, आप जाइएगा पहले। इससे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। आप जो है नंबर अपने पेरेंट्स का या तो अपना खुद का नंबर दीजिएगा, ईमेल आईडी पे अपना ही दीजिएगा या अपने पेरेंट्स का दीजिएगा, जो मतलब आपके पास हमेशा रहे, जिसको आप हमेशा चेक कर सकें। तो आप अगर आप पॉसिबल हो पाए तो सारे स्टूडेंट्स अपना खुद का जीमेल आईडी बना लो और बना करके उसी को देना और उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहना। और नंबर जो है, जो अभी फ़ोन तो मेरे ख्याल से बहुत कम ही लोगों के पास अपना पर्सनल फ़ोन होगा, लेकिन जिनके पास पेरेंट्स का फ़ोन हो उनसे भी कह दीजिएगा कोई भी मैसेज वगैरह आए तो मुझे बता दीजिएगा तुरंत। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। अब पेमेंट भी भर हो सके तो अपने ही अकाउंट से करवाइएगा, साइबर वाले के अकाउंट से मत करवाइएगा, कि बाद में फिर दिक्कत होता है। उन्हीं का अकाउंट से पेमेंट हुआ तो फिर प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता नहीं। जब रिफ़ंड वगैरह की बात आती है तो आपको जो है आप अलग से अकाउंट वो लोग मांगते हैं, साइबर वाले के अकाउंट में वो लोग नहीं डालते हैं। इन केस कैंडिडेट फेसेस डिफिकल्टी इन अप्लाइंग CUET यूजी ही में कॉन्टैक्ट, ये नंबर कॉन्टैक्ट दिया हुआ है और ये जीमेल आईडी दिए हुए हैं। द कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एडवाइज टू विजिट द NTA वेबसाइट रेगुलरली फॉर द लेटेस्ट अपडेट। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस थी। हेल्पलाइन नंबर यहाँ नीचे दिया हुआ है CUET के रिलेटेड फॉर्म के लिए। अभी देखिए क्या करना है अब यहाँ से आपको। अब यहाँ से एक एक कदम आपको फूक के रखना है। फॉर्म भरने में कोई गलती मत कीजिएगा, अच्छे से फॉर्म को जांच पड़ताल कर लीजिएगा। मैं उसका डिटेल्स भी आपको फॉर्म के बारे में जल्दी ही लेके आऊँगा एक वीडियो। अभी कोई भी जल्दीबाजी मत करना फॉर्म फिल करने में। अभी अगर फॉर्म फिल करोगे बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती हैं फॉर्म में, कभी कभी फिर तुरंत जल्दी भरने के चक्कर में आप लोग बहुत सारी गड़बड़ी कर देते हो। कायदे से इस फॉर्म के बारे में जानकारी ले लीजिएगा। एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, उसके बाद आराम से। अभी 1 तारीख है, 22 मार्च तक डेट है, 10 या 15 तारीख तक आराम से, 15 तारीख तक 16 तारीख तक अभी आप फॉर्म भरोगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, आराम से फॉर्म भरना है। बोर्ड एग्जाम्स आपके चल रहे हो, बोर्ड एग्जाम कब आपका लास्ट पेपर कब है? अगर लास्ट पेपर 22 के पहले है तो लास्ट पेपर जब खत्म हो जाएगा उसके बाद जाके फॉर्म फिल करवा लेना। समझ रहे हो? ठीक है, कोई भी जल्दीबाजी मत करना। 15-16 तारीख तक या फिर 11-12 तारीख तक आराम से उसके बाद फॉर्म फिल करना, कोई भी जल्दीबाजी की बात नहीं है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा इसी चैनल पे। कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करो, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके लिए एक एक चीज़ें ज़रूरी है। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कुछ भी मिस हो जाएगा, फिर वो आपकी ज़िम्मेदारी होगी। यहाँ से आपके करियर पे बात आई हुई है, आपका फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है। इसे सब्सक्राइब करो और सारी जो भी अपडेट्स है ना उसको टाइम टू टाइम देखो, टाइम टू टाइम देखो, समझो जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। यहाँ से मैं हर एक चीज़ें मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगा, कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे जो है फॉर्म में क्या क्या मिस्टेक्स हैं, क्या क्या जगह पे आपको गलती नहीं करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, प्रेफरेंस वगैरह, वो सब तो मान लीजिए बाद में होता है, प्रेफरेंस वगैरह जब एडमिशन का टाइम आता है। अभी फॉर्म फिलिंग करने में क्या क्या चाहता है आपको, बस इतना, ये सब चीज़ें मैं आपको बता दूँगा अच्छे से डिटेल में। और क्या क्या गलतियाँ, क्या क्या आपको चीज़ें नहीं करनी है, आपको बस कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, फिर कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं हर एक चीज़ आपको, हर एक चीज़ अच्छे से टाइम टू टाइम बताते रहूँगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और अच्छे से पढ़ाई करिए बिना किसी टेंशन के। बाय बाय।